दिन का आगाज होता है अंदरून लाहौर में चाय और पराठे के साथ। दोस्तों के साथ अंदरून लाहौर में शूट का प्लान था, जिसके बाद हम अपनी मेन डिस्कवरी के लिए निकले, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। मियानी साहब कब्रिस्तान के एक कोने में गुल बेगम का बाग मौजूद है, जहां पर रानी गुल बेगम की कब्र भी है, जो महाराजा रंजीत सिंह की बीवी थी। ये बाग अपने दिनों में बहुत खूबसूरत था। गुल बेगम महाराजा रंजीत सिंह की मुसलमान बीवी थी, जिससे महाराजा ने 1831 में उस वक्त शादी की जब बादशाह की उम्र 51 साल थी। गुल बेगम ने सबसे पहले महाराजा की तवज्जो उस वक्त हासिल की जब एक दावत में महाराजा ने गुल बेगम को रक्स करते हुए देखा। बादशाह का दिल गुल बेगम पर आ गया और इन्होंने ऐलान किया कि वो गुल बेगम को अपनी मलिका बनाएंगे और गुल बेगम के अकीदे का एहतराम भी किया जाएगा। 1856 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के 17 साल बाद गुल बेगम ने इस बाग को दोबारा से तामीर करवाया। इसने अपनी बकिया ज़िंदगी इसी इलाके में गुजारी, जिसे मजंग कहा जाता है, और जुनूब की तरफ एक मकबरा नुमा इमारत बनाई, जिसमें इसे 1866 में सुपुर्दे खाक किया गया। हालांकि गुल बेगम की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके बाद इसका गोद लिया बेटा सरदार खान था, जिसको ये बाग विरासत में मिला, और सरदार खान भी यहीं दफन है। ये सिलसिला जो है ये अभी भी चलता जा रहा है। आगे मतलब ये बाग कन्वर्ट होता जा रहा है। पहले बादशाह को, फिर उसकी बीवी को, जिसके लिए उसने बनाया था, फिर बीवी ने अपने बेटे को दिया, फिर इस तरह आगे, और अब जो बच्चे हैं उनको मिला हुआ है, जो सिलसिला चलता जा रहा है। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं कि दरवाजे लॉक हैं, ये खोलते ही नहीं है, ना ही खुलते हैं ये दरवाजे, और कहते हैं कि ये साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा खोलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सफाई करने के लिए। और जगह तो आप देख सकते हैं सारी, एक किस्म का ये कब्रिस्तान है, ठीक है, क्योंकि कब्र बनी हुई है, और साथ में ही ये सारा बादशाह ने बाग बनाया था ताकि उसकी बीवी जो है वो आराम कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप हालत देख रहे हैं, ये जो सामने आप बच्चे देख रहे हैं, ये इसी ख़ानदान के बच्चे हैं, यानी कि रंजीत सिंह की फैमिली के ही बच्चे हैं, जिनको ये बाग आगे कन्वर्ट किया। ये जो जगह है इसके अंदर 3 कब्रें हैं। ये पहली कब्र है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। और कहा जाता है कि ये जो गुल बेगम और बादशाह रंजीत सिंह के ख़ास लोग थे, यानी कि उनके वज़ीर थे, ये उनकी कब्रें हैं। और कब्रें जो अंदर बनाई गई हैं वो संगे मरमर से बनाई गई हैं। और ये जगह भी बिल्कुल अंदर से बंद है, ट्रीज़ वगैरह और पौधों वगैरह से इनको बिल्कुल ढांप दिया गया है इस जगह को। फ्रंट गेट हम अभी आपको दिखाते हैं, वहाँ अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो जहाँ पे सीमेंट लगाया हुआ है, यहाँ से सुरंग, इसके अंदर सुरंग है जिसको बंद कर दिए गए, और ये सुरंग जो है ये अंदरून लाहौर यानी कि बादशाही मस्जिद तक जाती थी यहाँ से। और ये काफ़ी ज़्यादा फासला है मियानी साहब कब्रिस्तान का और अंदरून लाहौर का, और ये सुरंग जो है ये अंदरून लाहौर तक जाती थी, जिसको अब बंद कर। ये अभी उसका मेन गेट है, जहाँ पे बादशाह के वज़ीरों की कब्रें हैं, 3 वज़ीर हैं, उनकी कब्रें हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक मार्बल लगा हुआ है कब्रों के ऊपर, और संगे मरमर भी है। और यहीं से जो है वो सुरंग जो है अंदरून लाहौर जाती थी। अभी इसके अंदर जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बंद हो चुका है, ठीक है। और सामने, बिल्कुल सामने गुल बेगम का मज़ार है, ठीक है, वो भी आपने देखा। वहाँ भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है।
अब हम चलते हैं ऊपर वाले हिस्से की तरफ, जहां पर एक कमरा बनाया गया है जो कि बाग में आने वाले मेहमानों के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि गुल बेगम को जायदादें बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए इसने मिज़ंग लाहौर में एक बेहतरीन बाग बनाया। इसी बाग को गुल बेगम का बाग कहा जाता है। सिख हुकूमत के खात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने महारानी गुल बेगम के लिए 1200 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया। इन दिनों ये बहुत बड़ी रकम थी। मलिका के मरने के बाद ये तमाम दौलत सरदार खान और उनकी औलाद को विरासत में मिली, जो आज भी इसी इलाके में रहते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सरदार खान की औलाद बड़े फ़ख्र से सरदार खान को अपना अजदाद करार देते हैं, लेकिन कोई भी सरदार बेगम से वाबस्तगी का इजहार करने को तैयार ही नहीं। जहाँ तक बाग का ताल्लुक है तो इस गुंजान इलाके में हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इसकी देखभाल करे। आवाम को इस तक रसाई होनी चाहिए ताकि लोग पुरानी इमारत को देख सकें और मज़ार में मदफून रानी और दीगर अफराद के लिए दुआएं कर सकें। बाग को कवर करने के बाद हमने कुछ देर सरदार खान के पड़पोतों के साथ क्रिकेट खेली, ताकि हम भी कह सकें कि हमने मलिका गुल बेगम के ख़ानदान के साथ क्रिकेट खेली थी।